नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग सीखने वाले हैं वाटर कलर पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद कुछ लंबे ट्यूटोरियल पे मिल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही वर्थ आपके लिए ट्यूटोरियल होगा। यहाँ पे देखो, मैं पहले आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आर्ट ही है। रेफरेंस ज़रूर कहीं से लिया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो खुद ही का इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो कलर्स वगैरह ऑप्ट करने हैं वो खुद से करेंगे। तो अभी ल्यूमिस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ टू ड्राइंग द हेड, और यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं हमारे सबके फेवरेट लॉर्ड शिवा को। तो और यहाँ पे जो ड्राइंग का एंगल है वो डाउनवर्ड लुकिंग फेस है, 3/4 फेस है जो नीचे के डायरेक्शन में देख रहा है। और जैसे किसी आम इंसान को देखा वैसा लुक और फेस, फिर किसी पेंटिंग को देखा तो उससे इंस्पिरेशन लेकर के यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वाटर कलर में आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट अभी एज ऑफ नाउ, और आई एम ऑल्सो इन द एक्सपेरिमेंटिव पीरियड। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिव चीज़ें भी आपको बताऊँ। एक नॉर्मल सी वाटर कलर पेंटिंग से थोड़ा सा आगे चल के कुछ और एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि देखो कलर्स हैं और पानी है तो इसके साथ तो खेला ही जा सकता है। तो वो थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अभी आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। नोज़ को ड्रॉ किया, लिप्स को आइडेंटिफाई किया, बिना किसी आउटलाइन के इस तरह से एक डिसेंट से लुकिंग फेस को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। और ये जो ड्राइंग है मैंने नॉर्मल एच पेंसिल या फिर एच बी पेंसिल से आप कर सकते हो। जो पेपर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये है पूरी तरह से वाटर कलर पेपर। बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मटेरियल्स के बारे में। तो ये पेपर है वाटर कलर पेपर 250 GSM का। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। मेरी स्किल शेयर क्लास पे एक बहुत ही नई वाटर कलर टेक्निक की क्लास आ गई है। बिगिनर्स गाइड टू वाटर कलर टेक्निक्स पे ये क्लास है, और ये बिगिनर्स के लिए डेडिकेटेड है। इसमें हमने वाटर कलर टेक्निक्स के ऊपर बात की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ जाके ज़रूर इनरोल करो, देखो, इन्जॉय करो। और ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, खासकर वाटर कलर्स के मामले में। ये आपको बहुत ही अच्छे से सिखा देगी कि क्या आपको करना चाहिए। और अगर आपको नॉर्मल दूसरी क्लासेस देखनी है तो ये मेरी 7वीं क्लास है। उसके पहले 6 क्लासेस मेरी ऑलरेडी स्किल शेयर पे हैं, तो उनको भी देखो, उनसे सीख सकते हो नॉर्मल ड्राइंग टेक्निक्स को और सॉफ्ट पेंसिल टेक्निक्स को। आर्टिस्ट के जैसे कैसे ड्रॉ करना है, इन सभी चीज़ों पे मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे। तो उसको भी आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल पे वापस। क्लास को, वाटर कलर क्लास को ज़रूर एक बार इनरोल करके देखो। और जो लॉर्ड शिवा के साथ होते हैं हमेशा, जो शिव जी के साथ हमेशा होते हैं, वो हैं उनके नाग। तो वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और माथे पे त्रिपुंड बना दिया है। और अब इसको थोड़ा सा डल कर रहे हैं क्योंकि वाटर कलर्स है। अब यहाँ पे मैं प्लेट में देखो कलर्स मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। ये नॉर्मल आर्टिस्ट कैमलिन वाले वाटर कलर ट्यूब्स के कलर्स हैं, और ये पानी है, ये ब्रश है। बस यही चीज़ें अभी यूज़ होंगी मोटे तौर पे। तो पहले पानी से मैं इस पेपर को वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एग्जैक्टली वेट ऑन वेट टेक्निक। तो यहाँ पे बिल्कुल वेट करने के बाद मैंने उसमें हल्का सा ब्लू टिंट लिया है, और कोबाल्ट ब्लू कह सकते हो उसको। और यहाँ पे मैं हल्का सा कोशिश कर रहा हूँ कि कलर को पेपर के ऊपर ऑप्ट किया जा सके। और क्योंकि वेट ऑन वेट है तो आप देख रहे हो कलर अपने आप डिस्पर्स हो रहा है जैसे ही मैं इसमें कलर ऐड कर रहा हूँ पेपर के ऊपर। और इसी एक ब्रश से देखो, मैंने बिना इस ब्रश को चेंज किए पूरी की पूरी फर्स्ट लेयर को ऑप्ट कर लिया। कोशिश करनी चाहिए कि ये लेयर बिल्कुल सिंपलर और बिल्कुल एक जैसी लगे, बट यहाँ थोड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट है ये। फिर जो बैकग्राउंड है वहाँ का कलर मैंने ले लिया तुरंत ही, क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम ड्राई होने दे रहे हैं जो हमारा वेट इन वेट वाला है। और जो अदर एरिया है जैसे बैकग्राउंड है उस पर मैंने वहाँ पे तब तक टिल दैट टाइम मैंने वहाँ पे कलर की 2-3 लेयर्स को ऑप्ट कर लिया, क्योंकि हम बैकग्राउंड के साथ इसको स्मज करके, मर्ज करके, नॉट स्मज करके, मर्ज मर्ज करके उसको कोशिश करेंगे कुछ अच्छा बेहतर ढंग से बनाने पे। फिर आ गए हम हेयर पे। हेयर पे मैंने एक ब्राउन कलर को यूज़ किया है, और ये नॉर्मल अर्थ ब्राउन है। और यहाँ पे मैं जो कलर्स यूज़ कर रहा हूँ वो 12 शेड और 18 शेड्स वाले कलर हैं, जो वाटर कलर के कैमलिन ब्रांड के होते हैं और आर्टिस्ट वाटर कलर कहे जाते हैं। एक ठीक ठाक रेंज, 200 रुपये के आसपास के अराउंड के कलर्स हैं ये। और उसके बाद अब देखो सेम ब्रश अभी मैंने यूज़ किया, कोई भी चेंज नहीं किया। उसी ब्रश से अब थोड़ा वायलेट कलर क्रिएट करके मैं आईज के फीचर्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप वेट इन वेट टेक्निक करते हो आपको लेयर्स के बीच में टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम देके थोड़ा लेट इट बी ड्राई। और अब देखो
जो वायलेट कलर की, इंडिगो कलर की जो टोन थी उसको मैंने ऑप्ट करके थोड़ा सा आइज़ की सराउंडिंग को भी डार्क किया है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक ऐसा है जिसमें मैं मोस्टली इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने मन से कलर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये पोर्ट्रेट का किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना सही रहेगा कितना नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपेरिमेंट से चल रहा हूँ। और अब मैंने लिप्स पे एक ब्रिक कलर के फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट किया है, एक लाइट रेड कलर कह सकते हैं इसको। और आइज़ के सराउंडिंग पे भी बहुत सारे डार्क एरिया को ऑप्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। ज़्यादातर काम जब हम करते हैं ना वाटर कलर्स में, तो उसको स्मच करना एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। तो आप कलर तो एक बार ऑप्ट कर लेते हो, लेकिन क्योंकि इतनी लाइटर टोन्स पे आप काम कर रहे होते हो, आपको कोशिश करनी रहती है कि उसको आपको पानी के साथ फ्लो भी कराना है। नहीं तो देखो इस तरह से पैचेस पड़ जाते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो चीक्स वगैरह पे पैचेस पड़े हैं। उन पैचेस से बचने के लिए आपको पूरे लंबे स्ट्रोक चलाने पड़ेंगे, पूरा एक जगह कलर्स को लेके आना पड़ेगा, जो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी साथ के साथ लर्न कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैं भी वो समझ पा रहा हूँ क्या मैंने एरर्स किए हैं। अब मैं आइज़ के ऊपर आ गया हूँ और आइज़ में मैंने एकदम रेड टोन दिया है, मरून रेड टोन कह सकते हैं इसको, वर्मिलियन रेड जैसा टोन दिया है, नॉट मरून। और उसको अभी थोड़ा सा उसमें मिक्स करेंगे कलर को, क्योंकि बिल्कुल ही डाइवर्सिफाइड चीज़ बनाने की कोशिश हो रही है, तो बहुत सारे डिफरेंट कलर को यूज़ कर रहा हूँ, जो जनरली यूज़ होते हैं वो कलर नहीं यूज़ हो गए। अब हम एक नेवी ब्लू को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो रेड एंड नेवी ब्लू साथ के साथ उसमें दिखाई देगा आपको। और इस तरह से मैं अब फाइन ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे एक फाइन ब्रश है, 0 नंबर वाला, 1 नंबर और 0 नंबर के बीच वाला ये ब्रश है। और जो आउटलाइंस है आइज़ की या जो आईब्रोज़ हैं, वहाँ पे मैं इसी ब्रश की सहायता से हेयर लाइन जैसे कह सकते हो या आईब्रो लाइंस को वहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो बहुत आसान कर देता है चीज़ों को। अगर थिन ब्रश की बात करूँ तो अब यही मुझे थिक ब्रश से करना था, तो मुझे अच्छे से समझ में आता कितनी डिफ़िकल्टी है। सिमिलरली मैं लिप्स पे भी वही काम कर रहा हूँ, कुछ लाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ, बट इसको स्मज कर देंगे, मतलब इसको स्मज नहीं, इसको मिक्स कर देंगे। हम लोग पेंसिल ड्राइंग वाले लोग अक्सर स्मज बोलते हैं, लेकिन कलरिंग में स्मज जैसा वर्ड कम ही यूज़ होता है आई गेस, तो उसको हम मिक्स कर देंगे। देन फिर हेयर पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ। कुछ ग्रीन को भी मैंने यूज़ किया है हेयर में, क्योंकि थोड़ा सा और कलर को यूज़ करना ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग बताते रहते हो, तो मैं भी उससे थोड़े लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ उन टेक्निक्स को। देखो मैं सच बताऊँ आपको, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है वाटर कलर्स में, तो वाटर कलर्स में देखो कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि आपको इसी टेक्निक पे चलना है या उसी टेक्निक पे चलना है। इनफैक्ट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर हो सकता है, मतलब आर्टिस्ट अपने लेवल पे बहुत सारे क्रिएटिविटी, इनोवेशन को ला सकता है। और बाकी जैसे पेंसिल है ड्राइंग है या कलर पेंसिल ड्राइंग है या फिर पिक्सेल्स को नहीं बोलूँगा, पिक्सल में भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मल जैसे चारकोल ग्रेफाइट ये सब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत कुछ प्ले कर चुके हैं। वाटर कलर्स में भी बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत कुछ प्ले कर चुके हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा विंसेंट वैन गॉग ने भी एक बार बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी एक बार कहा था कि वाटर कलर्स से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिव चीज़ कोई है नहीं। तो आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने यही कहा है कि जितना एक्सपेरिमेंट आप इनमें कर सकते हो, खासकर वाटर कलर्स में, उतना आप किसी और मीडिया में नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब में बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाती हैं। यहाँ कुछ भी डिफाइंड नहीं है, यहाँ कुछ भी पानी कहाँ ले के जाएगा आपको आपको नहीं पता, हो सकता है एकदम कंप्लीट डिज़ास्टरस पेंटिंग भी कई बार बहुत अच्छी बन जाए, या कई बार ऐसा हो कि आपका बहुत कुछ एकदम बराबर चल रहा हो, चीज़ें एकदम सम बहुत अच्छा जमा जमा के चल रहा हो उसको कहते हैं, और बाद में एकदम गड़बड़ा जाए मामला। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। और कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये डिफाइंड तरीका है, ऐसे ही करना चाहिए पेंट। वो सब कुछ आप कैसा परसीव करते हो उस पर डिपेंड करता है। अब देखो जैसे मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ, तो मैंने एक लाइट और ब्राइट बैकग्राउंड यूज़ किया, फिर मैं रेड के कुछ पैचेस मार रहा हूँ। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या प्ले करना चाहते हो, कितने कलर्स के साथ कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल वॉयलेट कलर को यूज़ कर रहा हूँ, और जगह देखो अब ये हमारा आर्ट वर्क डिसेंट तरह से अगर बोलूँ तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये एक डिसेंट पेंटिंग ख़त्म हो गई, लेकिन जिनको एक्सपेरिमेंट करना है, जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ये है, मतलब पूरी तरह से ख़राब कर दो और फिर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, कुछ कलर के स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करो, जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो हो सकता है कुछ और एडिशन निकल के आए। मैं तो इस तरह से करने में प्रेफ़र करता हूँ, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए जहाँ तक पेंटिंग वहीं ख़त्म हो गई जहाँ पे मैंने आपको दिखाया। लेकिन जिनको एक्सपेरिमेंट करना है वो इस तरह से कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट, कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप चाहो तो पेंटिंग को वहीं पे ख़त्म कर दो जहाँ पे मैंने बताया। अगर आपको और एक्सपेरिमेंट करना है मेरी तरह से तो आप आगे बढ़ सकते हो जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। बाय। कुछ गलती हो तो माफ़ करना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।